जय हिंद साथियों। मैं अंकित कुमार, क्लास 12 है न। टॉपिक डिटरमिनार है न। मैं कुछ कंसेप्ट दिया हूँ और कुछ देने के लिए जा रहा हूँ है न। भाई मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आप लोग सही ढंग से, सही तरीके से है न, ध्यान पूर्वक रूप से आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, देखे होंगे तो उसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं जनाया। अगर डाउट जनाया होगा तो आप लोग सही तरीके से वीडियो नहीं देखे होंगे है न। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार है न। अगर माइंड में सेट हो जाएगा तो बंदे अपने आप बुक से बनाना स्टार्ट कर देगा है न। मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनार के बारे में नेक्स्ट दिन चर्चा किए हैं और करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि भाई मार्केट में तो बहुत तरह तरह से टीचर है और शिक्षक है ना। तो एक नया अंदाज में, नई दुनिया में है न। चलिए कि ताकि आप लोग का कोई परेशानी ना हो, आप लोग का भी है न। भाई कहने का मतलब मेरा है कि नंबर तो कोई भी ला देता है न। नंबर तो कोई भी ला देता है, लेकिन नॉलेज लाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो नॉलेज कब आएगा है ना? मेहनत करना पड़ेगा है ना। अब किस तरह से मेहनत करेंगे कि हमको नॉलेज आएगा? देखिए भाई, किस तरह से मेहनत करना है ना। कुछ एलिमेंट लेट है ना, डेल्टा बराबर, इसको इस तरह से करेंगे 1 1 1 है ना, एक्स वाई जेड है ना। इस तरह से करेंगे एक्स बाई एक्स, इसको यहाँ से लिखेंगे वाई प्लस जेड है ना। वाई प्लस जेड, जेड प्लस है ना एक्स, एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? इस तरह से एलिमेंट को लिए है ना। और किस तरह से मैं कुछ मेथड बनाया हूँ, कल के मेथड में चल रहा हूँ है ना। कल जब ये समाप्त हो जाएगा तो आगे की ओर बढ़ूंगा है ना। कुछ प्रश्न लिया हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा है ना। मैं पिछले वीडियो में क्या बताया हूँ, अगर रो या कॉलम बन बन दिखाई दे है ना, तो है ना, किस तरह से एलिमेंट को, किस तरह से डिटरमिनर को सोल्व करना है ना, जो आप लोग थोड़ा देखिए है ना। यूजिंग बाई है ना, तो वो कॉलम में बन बन दिखाई दे रहा है, तो बंदे इसको हम लोग एक तरह से ध्यान देना है। R1 माइनस R2 है ना, R2 माइनस R3 है ना। इस तरह से हम लोग के चलना है। अब देखो, कुछ इस तरह से मेथड लेते हैं क्या, 1 1 1 है ना, एक्स बाई जेड, बाई जेड एक्स, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स प्लस वाई। इस तरह से मेथड है। अब हम लोग को किस तरह से सोल्व करना है, तो R1 में है ना, ये क्या है, फर्स्ट रो है ना, माइनस सेकेंड रो है ना। फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो, इसको घटाना है। तो सेकेंड रो में क्या है ना, -1 है ना, फिर वाई है ना, फिर माइनस जेड माइनस एक। इस तरह से एलिमेंट है ना। अब बंदे ये हो गया सेकेंड रो है ना, इसको सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, इस तरह से, यानी सेकेंड रो में तो इसको भाई है ना, थर्ड रो में -1 घटेगा, ए जेड घटेगा है ना, ए एक्स माइनस वाई। इस तरह से एलिमेंट है ना। अब देखो, हम लोग आगे की ओर बढ़ना है क्या, इस तरह से 1 1 0 है ना, 1 -1 0, एक्स माइनस वाई है ना, जेड प्लस माइनस कट जाएगा तो वाई
माइनस एक्स इस तरह से होगा, है ना। वाई माइनस एक्स इस तरह से बंदे होगा। अब देखो इसको जीरो, है ना, वाई माइनस जेड, है ना। अब देखो इसको कट जाएगा तो जेड माइनस वाई, है ना, वन जेड एक्स प्लस वाई, है ना। इस तरह से एलिमेंट है सारणी आया है ना। अब देखो आगे की ओर हम लोग चलेंगे, क्या जो देखना है ना। यहाँ पर कुछ इस तरह से चलते हैं। भाई थोड़ा पानी पीता हूँ, है ना। अब देखो भाई पानी पी के आया हूँ, है ना। अब देखो हम लोग क्या करना है कि लिखते हैं 0 0 1 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इस तरह से है ना। एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई एक्स प्लस वाई इस तरह से, है ना। यानी डिटर्मिनेंट है, लाया है। अब देखो हम लोग के सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट रो में चलेंगे, ये क्या है फर्स्ट रो, है ना। फर्स्ट रो में चलेंगे, क्या है सेकेंड कॉलम, तो जीरो लिखेंगे। अब मान के चलो यहाँ पर इस तरह से आया है, इसको इस तरह से करना है। अब मान के चलो जीरो आया है तो यहाँ पर कुछ आया है ना, कुछ आया है तो कुछ भी आएगा, है ना, कुछ भी आएगा तो मल्टीप्लाई जब जीरो में होगा तो जीरो आएगा। तो सबसे बढ़िया क्या है नहीं लिखते हैं, है ना। आप लोग खाली समझिए। अब देखो यहाँ पर माइनस, है ना, माइनस ध्यान दिए हैं। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे एक्स माइनस वाई, है ना, इस तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग इस तरह से करेंगे, है ना, कि दिक्कत ना हो। देखो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, है ना, सेकेंड कॉलम अब फर्स्ट रो, है ना। तो देखो अगर इससे इसे मल्टीप्लाई प्लाई करते हैं तो जीरो आता है ना। इससे मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आता है। यहाँ पर माइनस में जेड माइनस वाई मल्टीप्लाई करते हैं वन में, तो यहाँ पर जेड लिखाएगा, है ना, जेड लिखाएगा इसे और माइनस वाई इस तरह से होता है ना। अब बच गया बंदे, यहाँ पर क्या बचा, है ना, इस तरह से बचा क्या कि यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पर प्लस, है ना, यहाँ पर प्लस बाई जे एक्स बाई माइनस एक्स, है ना, और इसको ऐसे करेंगे यानी थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, है ना। तो थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, है ना, इसको मिटा देते हैं तभी और समझ में आएगा, है ना। तो इसको इसको ऐसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं फर्स्ट कॉलम, है ना। तो यहाँ पर भी जीरो आएगा, है ना, यहाँ पर जीरो है और माइनस में इस तरह से बाई माइनस, है ना, जेड इसको इस तरह से करेंगे। अब कुल्हे में करेंगे जीरो आएगा, है ना, बच गया। यहाँ पर देखो हम लोग क्या ध्यान देना है ना, हम लोग क्या ध्यान दें एक्स माइनस वाई इसको इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे। देखो माइनस प्लस, यहाँ पर जो प्लस में माइनस होगा जो माइनस में वो प्लस होगा, है ना, इस तरह से है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वाई माइनस एक्स, है ना, और यहाँ पर जो माइनस में रहेगा, है ना, जो माइनस में रहेगा इसको ऐसे करेंगे, जो प्लस में होगा जो प्लस में रहेगा उसको माइनस करेंगे। अब देखो अब बन गया है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान में देना है। अब देखो यहाँ पर माइनस इसको माइनस है ना, इसको हम लोग इसी तरह से करते हैं माइनस है। अब देखो माइनस इसको गुना कर दो, है ना, तो माइनस गुने माइनस एक्स जेड होगा ना, और माइनस, है ना, प्लस बाई जेड, है ना, फिर आया क्या एक्स बाई
माइनस में बाई स्क्वायर। इस तरह से हम लोग चलना है। अब देखो यहाँ पर आ गया क्या है ना, गुना है। अब देखो इसको हम लोग ये ध्यान देना है कि बाई स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर है ना, बाई स्क्वायर है माइनस में। इसको यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देना है, जो देखना है ना, यहाँ पर हम लोग सॉरी इसको यहाँ पर क्या है ना, माइनस जीरो आया, खत्म खत्म हो गया है ना। इसको थोड़ा यहाँ पर जीरो लाए हैं, यहाँ पर देखो ये वाला मल्टीप्लाई हुआ है, बच गया ये, तो ये भी बचा है। तो यहाँ पर देखो इसको बंदे प्लस कर दो है ना, यहाँ पर प्लस कर दो। तो यहाँ पर देखो हम लोग किए हैं। अब देखो प्लस बाई है ना, प्लस बाई जेड है ना, प्लस में एक्स जेड, इस तरह से है। अब इसको मिटा भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटा भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर खाली दिक्कत है, देखो इसको प्लस है ना, इसको इस तरह से करो, इसको माइनस एक्स जेड है ना, माइनस बाई जेड, माइनस में एक्स बाई प्लस में बाई स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो 10 के 10 प्लस एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स जेड, इस तरह से है। अब देखो माइनस में है प्लस में है ना, अभी देखो माइनस में है प्लस में है, अभी देखो माइनस में है प्लस में है, देखो माइनस में है प्लस में है, यानी कि जीरो आया है ना। तो इस तरह एलिमेंट को क्या आया, जीरो आया है ना, जीरो आया। तो अब देखो मैं बताने के लिए ये चाह रहा हूँ कि जीरो तो आया, अगर दूसरा मेथड से बनाते हैं तो किस तरह से जीरो आएगा, जो हम लोग देखते हैं है ना। इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न लिखता हूँ है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है 1 1 1 एक्स बाई जेड बाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई है ना। अभी मेथड से यानी कि R1 माइनस R2 माइनस R3 से किए तो अभी परिणाम बंदे निकला जीरो है ना। इसी को मैं दूसरा मेथड से बनाता हूँ है ना, इसी को मैं दूसरा मेथड से बनाता हूँ कि किस तरह से मेथड है ना। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। भाई मेरा बताने का मतलब क्या है कि कुछ यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनार के बारे में कुछ चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, कि अगर एलिमेंट में जीरो दिखाई दे है ना, फर्स्ट एलिमेंट में पूरे के जीरो दिखाई दे, या सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो में है ना, फर्स्ट रो में पूरे के जीरो दिखाई दे, सेकेंड रो में पूरे के दिखाई दे, थर्ड रो में पूरे के दिखाई दे, अर्थात फर्स्ट कॉलम में पूरे के दिखाई दे या सेकेंड कॉलम में पूरे के दिखाई दे है ना, थर्ड कॉलम में पूरे के दिखाई दे, तो इसका मान है ना पूरे के जीरो दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं ये बताने के लिए चाह रहा हूँ, अगर इस तरह से मिलेगा बंदे है ना, इस तरह से मिलेगा तो इसका मान जीरो होगा है ना, इस तरह से अगर जीरो मिलेगा इसका मान वन होगा है ना, सॉरी इसका मान जीरो होगा है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये हुआ। अब देखो कॉलम की बात करते हैं, अगर एलिमेंट में 1 1 दिखाई दे फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में, तो किस तरह से ये मेथड को सोल्व किए हैं, R1 माइनस R2 है ना, क्योंकि कॉलम में है, और R2 माइनस R3। अब देखो मेरा बताने का मतलब ये हुआ कि इसको लिखो यूजिंग यूजिंग बाई है ना, यूजिंग बाई है ना क्या, जो हम लोग ध्यान देते हैं है ना, इसको इस तरह से करते हैं C3 प्लस C2 है ना, C3 प्लस C2 है ना, हम लोग इस तरह से चलते हैं है ना, या है ना,
इसको इस तरह से हम लोग चलते हैं, यहाँ पर C2 लिखो, है ना। अब देखो किस तरह से मेथड होगा, यानी क्या होगा, है ना, सेकेंड मेथड, है ना, सेकेंड मेथड। तो हम लोग इस तरह से हम लोग चलेंगे, 1 1 1, है ना, एक्स बाई जेड, बाई प्लस जेड, है ना, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, इस तरह से मेथड है ना। तो क्या हम बोले, है ना, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में क्या है ना, यानी इसको इस तरह से जोड़ो भाई, C2 प्लस C3, है ना, C2 प्लस C3, तो इसको हम लोग जोड़ो, है ना, तो इसको जोड़ो, क्या थोड़ा अलग और बड़ा में लिखते हैं, है ना, बढ़िया रहेगा। इसको बाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, इस तरह से है ना। यानी कि क्या है, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी इसमें जोड़ने के लिए कह रहा, तो इसमें जोड़ने के लिए क्या कह रहा, एक्स प्लस जेड, है ना, एक्स प्लस जेड। अब देखो इसमें इस तरह से कह रहा, इसमें इस तरह से कह रहा, है ना। तो इस तरह से यानी क्या, यूजिंग बाई C2, यानी C2 प्लस C3, ये सेकेंड मेथड है। अभी बंदे लाए हैं R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, जीरो लाए हैं। इसको देखो, यानी यही मैथ को अगर यानी कॉलम में यानी C2 प्लस C3 करेंगे सेकेंड मेथड, तो देखो परिणाम जीरो आता है ना। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से चलेंगे, है ना, इसको मानते हैं फर्स्ट रो, मानते हैं इसको, मानते हैं सेकेंड रो, है ना। तो देखो फर्स्ट रो में 1, और इसको इस तरह से करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, है ना, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, इस तरह से मेथड है। अब देखो माइनस, यहाँ पर माइनस, है ना, हुआ ना। अब देखो यहाँ पर कुछ ध्यान देना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, फिर जेड प्लस वाई, इसको इस तरह से हम लोग ध्यान देना है ना, इस तरह से हम लोग ध्यान देना है ना, इस तरह से हम लोग ध्यान देना है। अब देखो चलते हैं, क्या भाई, जगह कम रहने के कारण हमको थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलो इसको मिटा देते हैं, खाली ध्यान में रखना कि जीरो आएगा, है ना। अब देखो आगे की ओर चलते हैं, जो आप लोग थोड़ा देखिएगा, है ना, आप लोग थोड़ा देखिएगा, मैं थोड़ा इन्हें हो जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर माइनस में इस तरह से करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब इसको इस तरह से यानी कि करते हैं। अब देखो फर्स्ट यानी सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, तो एक्स प्लस वाई माइनस, है ना, एक्स प्लस, यानी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, एक्स प्लस वाई सेकेंड रो। अब यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस से होगा, तो थोड़ा कुछ एडवांस चल दिए है ना। अब देखो यहाँ पर आएगा प्लस में इस तरह से जेड प्लस वाई, है ना। अब इसको ऐसे करो, है ना, यानी कि कैप्चर कर रहा है थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, तो क्या होगा, जेड एक्स वाई माइनस, अब पुल्हे के कर दो माइनस, यही चीज के लिख दो, जेड माइनस ऐसे और ऐसे, है ना, इसको ऐसे कर दो। अब देखो कुछ मेथड सोल्व करो इस तरह से कि ताकि, है ना, यहाँ से सोल्व करते चलो, है ना। तो इसको पहले फर्स्ट में गुना कर दो, है ना, तो फर्स्ट में यानी कि कुल्हे में गुना कर दो, ठीक। तो देखो एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर, इसको स्पेस इनने कर दो, है ना, इस तरह से, और ठीक रहेगा। यहाँ पर
बराबर में, यानी यहाँ पर बराबर में करो, इसको ऐसे कर दो, 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर है ना, 100 स्क्वायर आया, फिर प्लस में x/y खत्म। अब देखो आ गया y पर, तो फिर आया x/y है ना, फिर y² है ना, आया ना। अब देखो z पर आया, प्लस में zx, प्लस में zy इस तरह से मेथड है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस आया और इसको इस तरह से करो है ना, इसको इस तरह से करो है ना। अब देखो इसको भी इससे पूरा कर दो है ना, इसको पूरा कर दो, तो एक्स जेड प्लस में, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, एक्स जेड फिर वाई जेड है ना, फिर z², इसको किए हैं x/z। अब देखो यहाँ पर 100 स्क्वायर प्लस x/y प्लस zx है ना, इस तरह से मेथड है थोड़ा सा, यानी एक्स जेड और वाई जेड फिर वाई z², फिर क्या क्या है, एक्स है ना, x² है ना, फिर वाई एक्स फिर जेड एक्स, यानी मेथड को किए हैं। अब देखो यहाँ पर वो ध्यान देना है क्या है ना, यहाँ पर डायरेक्ट मिटाइए है ना, तो प्लस माइनस खत्म हो गया। अब देखो और यहाँ पर हम लोग क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर जीरो आएगा, तो जीरो में भी मल्टीप्लाई होगा, ये जेड प्लस वाई को तो जीरो होगा। तो सबसे अच्छा इसको लिखने में, यानी मेरा जगह भी कम है, इसको ऐसे कर दो, जगह भी कम है ना, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं है ना। तो इसको यानी कि इतना दूर से जीरो हो जाएगा है ना, इतना दूर से जीरो हो जाएगा। अब देखो इसको इसको बचा क्या, माइनस में क्या बचा, इसको इस तरह से माइनस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, और फिर क्या बचा वाई माइनस, इस तरह से बचा है ना। अब देखो हम लोग लिखेंगे क्या, बराबर में x² प्लस x/y प्लस x/y प्लस में y² प्लस में z² है ना, zx प्लस zy। अब देखो ये मेथड को सोल्व करो है ना, तो देखो यहाँ पर लिखो माइनस में इस तरह से, यहाँ डायरेक्ट लिख दो माइनस में इस तरह से है ना, डायरेक्ट लिख दो, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, x/y y² प्लस में zy फिर माइनस में zx है ना, फिर माइनस में zy माइनस में z², इस तरह से है। अब कुछ इसमें अगर कट छट रहा है तो थोड़ा काट दो, इसको कट रहा है ना। अब देखो कहीं पर भी नहीं कट रहा, तो अब देखो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लिख दो माइनस में बराबर, इसको ऐसे कर दो, 100 स्क्वायर प्लस हम लोग कुछ भूल रहे हैं है ना, कुछ भूल रहे हैं, इसको फिर से मिटा दो है ना, इसको फिर से मिटा दो, और कुछ भूल रहे हैं ठीक है, भूल नहीं रहे हैं, कुछ लिखने में छूट गया है, तो इसीलिए से इसको हम लोग थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है ना। अब देखो अब देखो यहाँ पर क्या, देखो भाई स्पेस रहने के कारण कुछ भूल जाते हैं है ना, अब भूलने के कारण यही है कि लिखा नहीं पाता है। अब देखो इसको रहने दो, अब देखो इसको हो गया ना, अब देखो फर्स्ट रो है, इसको अब बराबर ऐसे कर दो, एक्स
प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो वो भी ऐसे करके माइनस में, वो भी ऐसे करके माइनस में, है ना। अब देखो इसको ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है ना। और फिर ऐसे कर दो, है ना। अब देखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस ए, इसको ऐसे कर दो। अब देखो यहाँ पर आएगा प्लस जेड प्लस ए, इसको ऐसे कर दो, है ना। और ऐसे करो, है ना। अब देखो ये कैप्चर किया, यानी कि जेड अब इसको माइनस प्लस ऐसे कर दो, है ना। कट गया। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि स्पेस रहने के कारण, स्पेस रहने के कारण से जीरो आ गया, है ना। जीरो आ गया और जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है क्या, जो देखो यहाँ पर क्या ध्यान देना हो, जो हम लोग देखते हैं, देखो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो, है ना, एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको डायरेक्ट काटिए दो, अभी नहीं कुछ करो, इसको प्लस माइनस खत्म, इसको ऐसे ऐसे करो, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे करो, बच गया क्या, एक्स वाई माइनस जेड, इसको इस तरह से करो। और कुछ बचा है क्या, है ना, प्लस में बचा है, अभी प्लस में बचा है क्या, जिंदा है ना, जिंदा है अभी, इसको ऐसे करो, बाद में आगे में लिख दो। अब देखो इसको पहले अच्छे कर दो, ऐसे एक्स वाई वाई स्क्वायर, है ना, फिर जेड वाई, अब हो गया जेड एक्स वाई स्क्वायर, है ना, माइनस में जेड स्क्वायर, इस तरह से है। अब देखो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस तरह से होगा, जो देखते हैं यहाँ पर, जैसे तो देखो यहाँ पर प्लस उतार दो, प्लस लिखो या नहीं लिखो, यानी डायरेक्ट यहाँ से प्लस लिखो, यहाँ पर डायरेक्ट क्रियाकलाप करिए दो, है ना। तो इसको माइनस एक्स लिखो बाई, फिर माइनस में बाई स्क्वायर, यहाँ पर फिर माइनस में जेड वाई, यहाँ पर प्लस में जेड ए, है ना, फिर प्लस में बाई स्क्वायर, माइनस में, है ना, फिर प्लस में जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो आएगा बंदे, है ना, वही आएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स बाई फिर एक्स जेड, हो गया। फिर आएगा क्या, एक्स बाई, है ना, फिर बाई स्क्वायर, फिर जेड एक्स, है ना। अब कुल्हे का माइनस यहाँ से के ले चल जा, फिर आएगा क्या, है ना, जेड एक्स बाई जेड, है ना, फिर बाई जेड होगा ना, फिर माइनस में जेड स्क्वायर, है ना, माइनस में जेड स्क्वायर, फिर आएगा क्या, है ना, माइनस में एक्स स्क्वायर, है ना, फिर माइनस में बाई एक्स, है ना, फिर माइनस में बाई, फिर माइनस में जेड एक्स, है ना। अब देखो हो गया। अब इसको हमको हम लोग के काटना है क्या, जो देखना है ना, बराबर में क्या आएगा, जो हम लोग देखो एक्स बाई के जा है प्लस यहाँ पर है ना। और फिर की बाई बाई के जा है बाई स्क्वायर एक जगह, और बाई स्क्वायर कहाँ पर है ना। देखो यहाँ पर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, है ना, हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देना है, प्लस माइनस खत्म, है ना, बाई बाई जेड खत्म, है ना। अब देखो ए ए ए ए एक्स जेड खत्म, हो गया ना। अब यहाँ पर बाई जेड क्या बचा, जेड है, बचा ना।
अब देखो यहाँ पर हम लोग भी ध्यान देना है कि ए से ए खत्म, ए से ए खत्म, बाईस बाय बराबर में जीरो आएगा, है ना भाई। अगर यानी नहीं पता चला, है ना, तो आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, आप लोग भी बना सकते हैं ये मेथड से, तो जीरो आएगा, है ना। मैं अगला यानी आगे की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा स्पेस रहने के कारण आप लोग का थोड़ा जनाता होगा नहीं, है ना, और थोड़ा प्रॉब्लम के घर आता होगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं।